कंपनी पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है लेकिन प्रोविजंस दिए गए हैं 241 से लेके 246 में। द कोर्ट इंटरप्रेट करती है सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ईच केस के। मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट जो है वो बोल सकते हैं फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, या तो फिर मिसयूज़ ऑफ फंड को हम लोग मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं। फिर इनकम्प्लीट या डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा इंक्लूड, तो बोलेगा वायलेशन ऑफ MOA AOA या फिर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन का वायलेशन करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। अब ये केस है फॉस वर्सेस हारबॉटल। इसमें क्या हुआ था कि एक लैंडमार्क केस है जो कि बताता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इस केस में एक मेजॉरिटी रूल था। उस टाइम पे जो रूल ऑफ मेजॉरिटी चलता था उसमें ये था कि 3/4 अगर मेंबर्स कोई चीज़ अगर पास कर देती, रेजोल्यूशन पास कर देती, तो वो पूरे लोगों पे अप्लाई करता था और जो मेजॉरिटी थी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू दी माइनॉरिटी शेयर होल्डर। फिर जो कंपनी एक्ट आया उससे चेंज हो गया, ठीक है, फंडामेंटल चेंज आ गया इसमें माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के बारे में बात की ताकि सेफ गार्ड हो सके इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात की ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो या अकाउंटेबिलिटी हो कंपनी के अंदर। फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात की, ठीक है, इंश्योर किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। फिर ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है, तो बोलते हैं कि एक्शन है बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर दैट प्रायोरिटाइज दी पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, एक्शन है बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है, जो भी एक्शंस ली जाती है मेजॉरिटी शेयर होल्डर के द्वारा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। एग्जांपल के लिए निगलेक्ट करना है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर और उसके बेनिफिट को। अनफेयर ट्रीटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग में अनफेयर ट्रीटमेंट रहता है तो हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन में मिसमैनेजमेंट के इसको लाने का, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हम लोगों को करना है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को देखना है, फिर इंश्योर करना है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, मेंटेन करना है ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथन करना है गवर्नेंस को, और रेगुलेटरी ओवरसाइट रहती है, एम्पावर द रेगुलेटरी बॉडी इंटरवीन करने के लिए। मतलब ये कि अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ रहती है जो कि देखती है कौन से केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। फिर 241 में बात करता है राइट्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर एंड और कोई भी अप्रोच कर सकते हैं कि इसको NCLT को, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर उसको लगता है इफ़ दे बिलीव दैट द कंपनीज अफेयर आर बीइंग कंडक्टेड इन अनफेयर एंड अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, तो ये सब लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को, तो यहाँ पे बोला गया मेंबर्स ऑफ दी कंपनी फाइल कर सकती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी फाइल कर सकती है अगर अफेयर विद जो कंपनी के अफेयर्स है ना वो ऑपरेसिव मैनर में काम कर रहे हैं या फिर कोई मटेरियल चेंज हो गया है जो कि इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, शेयर होल्डर और मेंबर्स के अगेंस्ट में है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है, इफ इट बिलीव्स दैट द कंपनीज अफेयर इज बीइंग कंडक्टेड इन प्रीजुडिकेशन टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 242 बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड रेमेडी। द ट्रिब्यूनल कैन इशू ऑर्डर टू एंड द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। पहला है रेगुलेटिंग कंपनीज अफेयर, सेट रूल्स फॉर फ्यूचर ऑपरेशन, ठीक है। फिर शेयर परचेज द ऑर्डर द कंपनी और ट्रिब्यूनल्स का पावर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं ट्रिब्यूनल। तो पहला बोलते हैं रेगुलेट कर सकते कंपनी के अफेयर को, रूल्स सेट कर सकती फ्यूचर ऑपरेशन के लिए, शेयर को परचेज करने बोल सकती, जो कि बचे हुए जो भी अफेक्टेड मेंबर्स के शेयर उसको बेचने के लिए बोल सकती है। रिडक्शन कैपिटल, शेयर कैपिटल जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी बोल सकती है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर सकती है शेयर ट्रांसफ़र को, इम्पोज लिमिटेशन ऑन द शेयर ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट, मॉडिफाई कर सकती है टर्मिनेशन एग्रीमेंट को, कैंसिल कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है ट्रांजैक्शन को, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूव कर सकती है मैनेजमेंट को, फिर अनड्यू गेन जो हुआ है उसको रिकवर करवा सकती है, न्यू अपॉइंटमेंट कर सकती है डायरेक्टर्स का और कॉस्ट इम्पोज कर सकती, फाइन वगैरह लगा सकती है, कौन, ट्रिब्यूनल,
ठीक है। अब ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ये क्या होता है, पोटेंशियल मिसयूज़ होता है जो कि करती है। ठीक है, कि इशू क्या है इसके, काइंड ऑफ ऑपरेशन फेस्ड बाय द माइनॉरिटी, क्या क्या ऑपरेशन फेस करते हैं। तो मेजॉरिटी वोटिंग स्ट्रेंथ, तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं डिसीजन को अपने इंटरेस्ट में एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मतलब उनको ध्यान ना देते हुए अपना पर्सनल एक डिसीजन दे सकते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो माइनॉरिटी होते हैं वो खुद को एक्सक्लूडेड फील करते होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कॉर्पोरेट एक्शन में। फिर अब्यूज़ ऑफ पावर ज़्यादा है मेजॉरिटी की तो वो अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं। क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास, तो लीगल रेमेडी ले सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं किसको, कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। जैसे यहाँ पे हम लोग NCLT देखें वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर बिलीव होती है कि कंपनी जो फेयर है ना वो ऑपरेसिव मैनर में काम कर रही है तो, या तो लॉ सूट फाइल कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ में, माइनॉरिटी एक्शंस अगेंस्ट द कंपनीज इंटरेस्ट से बोल करके इंस्पेक्ट करवा सकते हैं रिकॉर्ड्स को। माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू एक्सेस। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको चेक करते हुए ट्रांसपेरेंसी मतलब इंश्योर कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स, तो सर्टेन रिजोल्यूशंस जो होते हैं वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है जहाँ पे माइनॉरिटी को अपॉर्चुनिटी रहती है बोलने के लिए। क्या क्या सिचुएशंस में बोल सकती है, तो अल्ट्रेशन करना है, AOA को मर्जर करना है या फिर वाइंडिंग अप करना है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिटिंग कमेटी, ठीक है। फिर बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है किसके किसके बीच में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर को। ठीक है, वाइल द मेजॉरिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग in the company, unchecked majority rule may lead to abuse। unchecked majority rule होता है तो उसको abuse हो सकता है। thus the law aims to strike a balance between empowering यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो मेजॉरिटी रूल है और माइनॉरिटी रूल है दोनों के मतलब इंटरेस्ट को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी रूल है बहुत इफेक्टिव एसेंशियल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, बट अगर उसको अनचेक रखें उसको तो वो मतलब एकदम अनलिमिटेड हो तो वो एब्यूज़ की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ का काम क्या है कि दोनों के इंटरेस्ट को ना हम लोग को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, एम्पावर करेंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डर को ताकि कंपनी की क्या बोलते हैं ऑपरेशन इफेक्टिवली हो, बट जो माइनॉरिटी है उनको एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाएंगे और उनकी बातें भी सुनी जाए, ऐसा इंश्योर करेंगे।